हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। आई एम नवीन। इस वीडियो में हम क्लास 8 इट्स सो हैपन चैप्टर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर इसका पार्ट फर्स्ट हमने वीडियो में एक वीडियो में कवर कर लिया था पार्ट 1 में, और ये पार्ट सेकंड है। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट सेकंड को कवर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, तो थोड़ा इससे को हमें अटेंटिव होकर के समझने की ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। अब देखो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसके पास जो चिड़िया आ जाती है, तो उसकी जो सिस्टर्स थी वो उसे क्या करती हैं, उसे थोड़ा सा ट्रैप करती हैं, अपनी बातों में फंसाती हैं कि उस चिड़िया को तुम पिंजड़े में बंद कर दो, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। हो सकता है कि वो तुम्हारे पास आए ही ना। तो थोड़ा सा उसके माइंड में ना कुछ जो है एक चिंता होने लगती है, एक वरी, वो शी गेट्स वरीड, चिंतित हो जाती है कि कहीं ये बात सही नहीं हो कि वो आए नहीं मेरे पास। तो फिर क्या होता है, अब हम यहाँ से सीखते हैं। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा लगा कि जो बर्ड है उसे काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी देर हो गई गए हुए, और वो वापस नहीं आई। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, हो सकता है कुछ उसके साथ कोई घटना हो गई हो। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। और जो स्नेयर्स होता है जाल, जो शिकारी होते हैं वो जाल डाल देते हैं, और जो हॉक्स होते हैं बाज होते हैं, तो हो सकता है उनकी वजह से उनके चंगुल में आ गई हो, या उनकी वजह से कहीं फंस गई हो। ऐसा वो सोच रही है। कौन सोच रहा है? प्रिंसेस सेप्टेम्बर, कि कहीं उसके साथ ऐसा नहीं हो गया हो। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये भी सोच रही है कि हो सकता है कि वो उसे भूल जाए। ही माइट फॉरगेट हर, और वो किसी और को पसंद करने लगे। ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, मतलब वो किसी और को पसंद करने लगे, है ना। टेक अ फैंसी का अर्थ है पसंद कर लेना किसी को। दैट वुड बी ड्रेडफुल, और ये बहुत ही टेरेबल रहेगा, बहुत ही भयानक रहेगा, है ना। ये उसके लिए ड्रेडफुल रहेगा, बहुत ही जो टेरेबल रहेगा, है ना, भयंकर रहेगा, कि वो ऐसा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, है ना, अगर उसने ऐसा किया तो। सी विस्ड ही वॉज सेफली बैक अगेन, और वो चाह रही थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर कि वो जो है सुरक्षित रूप से वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, और तभी अचानक से सेप्टेम्बर ने अपने कान के पास ट्वीट की आवाज़ सुनी। इसका मतलब वो चिड़िया वापस आ गई। एंड शी शॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन अ शोल्डर, उसने देखा कि उसकी शोल्डर पर वो चिड़िया बैठी हुई थी। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. और वो इतनी जो है इतनी शांत जो है होकर के क्वाइटली, बहुत ही जो है बिना आवाज़ किए उसके कंधे पर वो बैठी। अलाइट हुई, अलाइट का अर्थ है गेट डाउन, है ना, नीचे उतरना, बैठना कहीं पर। तो इतनी जो है शांति से क्वाइटली वो उसके कंधे पर बैठी कि उसे सुन ही नहीं पाई, है ना, सेप्टेम्बर उसकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाई। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। अब छोटी चिड़िया वो भी कह रही है कि मुझे भी लग रहा था कि तुम इस बात को लेकर चिंतित हो सकती हो, इस बात की चिंता कर रही होगी क्योंकि मैं आने में लेट हो गई। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। उसने कहा कि फैक्ट ये है कि मैं आज रात जो है आने वाली नहीं थी, है ना। जो चिड़िया है वो कह रही है कि मैं जो है आज रात आने वाली ही नहीं थी, लेकिन मैं आ गई। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी। अरे वाह, उसके जो फादर इन लॉ थे, उसके चिड़िया के जो ससुर जी थे, वो क्या दे रहे थे? पार्टी दे रहे थे। तो भाई पार्टी तो एंजॉय करनी चाहिए, तो वापस क्यों आ गई? एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वो सभी चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूँ। किसको चाहते थे? उस चिड़िया को। अरे तो रुकना चाहिए था भाई, पार्टी की बात है तो। बट आई थॉट यू वुड बी एंक्सस, लेकिन वो चिड़िया कहती है लेकिन मैंने सोचा कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही होगी, इसलिए मैं वापस आ गई। अरे पार्टी फर्स्ट, कहीं पर पार्टी हो, हम तो पार्टी एंजॉय करेंगे। अंडर द सर्कमस्टेंसेज दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल वर्ड टू मेक। लेकिन ये जो टिप्पणी उसने कही, जो मतलब बात बताई उसने सेप्टेम्बर को, ये कैसी रही? बहुत ही अनफॉर्चुनेट रही, दुर्भाग्यशाली रही, है ना। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अब उसे वो पिंजड़े में बंद कर देगी। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। सेप्टेम्बर को अचानक से अपने चेस्ट में थोड़ा सा एक धक्का सा लगा, है ना, जैसे कि
उसके अंदर कुछ अलग जो है बदलाव सा आया कि मुझे जो है इसे बंद कर देना चाहिए, है ना। एक धक्का सा लगा, है ना, एक अचानक से कुछ जो है ख्याल आ जाना किसी का। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने फिर अपना माइंड बना लिया कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी, इसे मैं पिंजड़े में बंद कर दूँगी। शी पुट अप हर हैंड्स एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और उसने फिर उस चिड़िया को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज। हालांकि उस चिड़िया ने कोई ऐसा कोई सस्पेक्ट, कोई डाउट नहीं किया कि मुझे कहीं मारने वाली तो नहीं है कहीं, ऐसा तो ऐसा उसने कोई डाउट नहीं किया, है ना। लेकिन जब उसे वो केज पिंजड़े के पास लेके गई, है ना, तो थोड़ी सी वो सरप्राइज हो गई कि ये मुझे बंद क्यों कर रही है इसमें, है ना। और उसने क्या कर दिया, उसे पॉप्ड हिम इन, उसे अचानक से बंद कर दिया उस चिड़िया को। एंड शट द डोर ऑन हिम, और जो दरवाजा था वो बंद कर दिया। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, है ना। और वो चिड़िया थी, वो कुछ कह नहीं पाई उस समय, है ना। कहूँ से लगा को वैसे ही जो है ये दैट मे बी अ जोक, है ना, वैसे ही ये जो है जोक में, मजाक में मुझे इसने बंद कर दिया है। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेट, है ना, जो आइवरी पर्च थी, जो ऊपर एक उसमें एक तरह का जो है एक कील, जो पक्षियों के बैठने की जगह होती है पिंजड़े में, है ना, तो उस पर वो हॉप करके उछल करके उस पर बैठे आती है। और उसने कहा व्हाट इज़ अ जोक, ये क्या मजाक है। देयर इज़ नो जोक सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। बट सम ऑफ मम्मास कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट, उसने कहा कि मम्मास की अर्थात मम्मी की जो कुछ बिल्लियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, प्रॉलिंग कर रही हैं, मतलब उस महल में घूम रही हैं, है ना, तलाश कर रही हैं अपनी शिकार की, उन्हें कुछ भी मिल गया तो वो खा जाएंगी, तुम्हें मार सकती हैं। तो इस वजह से एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, इसी वजह से जो सेप्टेम्बर ने कहा इसी वजह से मैंने तुम्हें इस पिंजड़े में बंद कर दिया कि तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा कोई बात नहीं, मैं जो है अभी तो मुझे कोई, मैं इस बात को लेकर कोई बुरा नहीं मान रही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बंद कर दिया क्योंकि मैं, ये मेरी सेफ्टी के लिए है। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, है ना, कि तो मुझे जो है तुम सुबह यहाँ से बाहर निकाल देना, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर क्या हुआ, ही एट अ वेरी गुड सपर, तो फिर उसने रात का खाना खाया, है ना, किसने, उस चिड़िया ने, ठीक है, डिनर किया। एंड देन बिगिन टू सिंग, फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडिल ऑफ ए सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गाना गाते गाते वो बीच में ही रुक गई। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, ही सेड, अब जो चिड़िया है वो कहने लगी कि पता नहीं आज मुझे हो क्या गया है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, मेरा आज मन जो है गाने का मन नहीं कर रहा। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड, उसने कहा कोई बात नहीं, फिर सो जाओ तुम। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, और फिर उसने अपने पंखों के जो है नीचे अपना सर रखा और सो गई। एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप, और एक ही मिनट के अंदर उसे नींद आ गई और वो सो गई। कौन, चिड़िया, है ना, बर्ड। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, और जो सेप्टेम्बर थी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो भी सो गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक, जब सुबह हुई, शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, है ना। और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो सुबह जाग गई, और किसकी वजह से, उसकी उस चिड़िया की आवाज़ की वजह से, क्योंकि वो चिड़िया जो चिल्ला रही थी कि दरवाज़ा खोलो, वेक अप, ही सेड ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इस केज का, पिंजड़े का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जो ओस है, ड्यू है, अब जब तक इस ग्राउंड पर है, जब तक मुझे जो है उड़ने दो, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी। जब तक ओस है ग्राउंड पर, जब तक क्या है, धूप नहीं है, जब तक वो उड़ती रहेगी, है ना। आपने देखा हो कि पक्षी हैं सुबह ही सुबह काफ़ी उड़ते हैं, फिर धूप हो जाती है फिर नहीं उड़ते। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट से द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा मुझे बाहर आने दो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, केज की जो बार्स थी, छड़ें थी, उससे बाहर आने की कोशिश की उसने। बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाई। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वो दरवाजे से बीट करने लगी, उसे खोलने की कोशिश करने लगी। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन उसे ओपन नहीं कर पाई, क्योंकि भैया वो आयरन का था, कैसे ओपन कर सकती थी। देन द 8 प्रिंसेस केम एंड लुक्ड एट हिम, और फिर उसकी जो और सिस्टर्स थी, प्रिंसेस थी, वो अंदर आई
और उस चिड़िया की तरफ देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, है ना, और उन्होंने सेप्टेम्बर से कहा कि ये तुम्हारी बहुत ही बुद्धिमानी की बात है कि तुमने हमारी सलाह मानी। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, और उन्होंने ये कहा कि जल्दी ही इस चिड़िया को इस पिंजड़े में रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड नेवर बीन फ्री, और कुछ ही दिनों में ये भूल जाएगी ये चिड़िया कि मैं कभी फ्री थी, मैं कभी जो है बाहर घूमती थी, क्योंकि उसके माइंड से ये बात निकल जाएगी, धीमे धीमे जो है बंद रह के उसे आदत पड़ जाएगी। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, और जो चिड़िया थी उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा, उसने जो है बोल रही थी वो बोलना भी बंद कर दिया, है ना। बट एज सुन एज दे वर गॉन, जैसे ही वो प्रिंसेस वहाँ से गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन, वो दोबारा से चिल्लाने लगी चिड़िया, लेट मी आउट, लेट मी आउट। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम इतनी मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फंड ऑफ यू, उसने कहा मैंने तुम्हें पिंजड़े में इस वजह से रखा है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, है ना, मुझे तुम जो है बहुत प्रिय हो। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, और उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, और सेप्टेम्बर ने कहा कि मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ थोड़ा सा, और मैं तुम्हें एक पीस ऑफ शुगर दूंगी। अब देखो बेचारी को एक तो एक बंद कर दिया, ऊपर से गाना गाने के लिए और कह रहे हैं, है ना। देखो किसी में जैसे किसी में लगा दो 2-4 थप्पड़ और उससे कहो अब नाच, तो वो नाच सकता है क्या? नाच मेरी रानी रानी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो भाई उसे प्यार से नचवाओ कि ये लो हम तुम्हें ये देंगे, आराम से तुम फ्री हो, अब नाचो डीजे पे। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, लेकिन जो लिटिल बर्ड थी वो गाना वाना तो कुछ नहीं गा रही थी, वो एक पिंजड़े के कॉर्नर में जाके खड़ी हो गई और आसमान की तरफ देख रही थी। एंड नेवर सेंग अ नोट, और उसने कोई भी गाना नहीं गाया, एक लाइन भी नहीं। वॉज द गुड ऑफ सल्किंग सेट सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि अब मुंह फुलाने से क्या हो रहा है, गुस्सा क्यों हो रही हो? वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो? अपनी जो भी ट्रबल्स हैं उसे भूल जाओ, जो प्रॉब्लम्स हैं उसे भूल जाओ, तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी, खुश रहोगी। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, चिड़िया ने कहा मैं कैसे गा सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, वो कह रही है कि मैं ट्रीज देखना चाहती हूँ, जो लेक है झील है वो देखना चाहती हूँ, और जो ग्रीन राइस, जो हरे राइस के जो फील्ड्स हैं, खेत हैं जहाँ पर राइस हो रहे हैं, राइस की खेती है, वो देखना चाहती हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी शेड, आओ सेप्टेम्बर ने कहा कि मैं तुम्हें हर दिन बाहर घुमाने लेके जाया करूँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, लेकिन उस चिड़िया ने कहा नहीं, ये मतलब उस तरह घुमाने से जो है मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, मतलब ये बहुत डिफरेंट रहा। अब देखो कोई तुम्हें बंद कमरे में एकदम बंद कर दे और जो है फिर तुम्हें खाना दे, तो तुम्हें खाना अच्छा लगेगा, या एकदम फ्री छोड़ दे कि कहीं भी घूमो कहीं कुछ भी करो फिर खाना अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही उस चिड़िया को जो है उसने कहा कि ये तो बहुत डिफरेंट है ना, मुझे इस तरह से बाहर घूमना बंद रह के पसंद नहीं है ना, स्वतंत्र होकर फ्री होकर घूमना पसंद है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, और उस चिड़िया ने कहा कि जब पिंजड़े में से अगर मैं चीज़ों को देखूंगी, जो लेक है, विलो ट्रीज हैं या राइस फील्ड्स हैं, तो वो बहुत ही मुझे डिफरेंट लगेंगे, है ना, उसमें कोई जो है जॉय आनंद नहीं आएगा उसे। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग, लेकिन उस चिड़िया ने कोई गाना नहीं गाया। ही वुडंट ईट अ थिंग, और उसने खाना भी नहीं खाया। अरे वाह, ये तो गुस्सा हो गई। शी वॉज एंग्री, दैट मीन्स। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंक्सस एट दिस, अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो भी थोड़ा चिंतित हो गई, न तो ये गाना गा रही है न खाना खा रही है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी भैया, है ना। अब थोड़े से उसके माइंड में चिंता होने लगी सेप्टेम्बर के। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और फिर अपनी सिस्टर्स से वो पूछने लगी कि क्या किया जाना चाहिए, वो तो खाना भी नहीं खा रही, गाना भी नहीं गा रही। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, और उसकी जो बहनें थीं, सिस्टर्स थीं, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जो डिसीजन लिया है तुमने उस पर एकदम फर्म रहो, है ना, उस पर अड़िग रहो, स्ट्रांग रहो, अपना डिसीजन चेंज मत करो, उसे फ्री मत कर देना, है ना, उसकी सिस्टर्स ने कहा। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड, लेकिन सेप्टेम्बर ने कहा कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी।
दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड, उन्होंने कहा ये उसके लिए बहुत ही अनग्रेटफुल रहेगा, दुर्भाग्य की बात रहेगी, वो उसकी वजह से ही रहेगी। अब खाना नहीं खा रही है तो हम क्या करें। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड्स। अब वो सिस्टर्स हैं, वो कह रही हैं कि उसे इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि जो है तुम सिर्फ, ठीक है, किसी का कॉल आ गया था, तो फिर उनकी सिस्टर्स ने उसे आइडिया दिया कि तुम्हें फर्म रहना चाहिए, है ना, और जो है, और ये जो तुम कर रही हो पिंजड़े में तुमने उसको बंद किया है, तो उसे ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये उसी के फ़ायदे के लिए है ना, तुम उसी के लिए सोच रही हो, इसमें तुम्हारा कोई ऑन प्रॉफिट नहीं है, उसी का जो है फ़ायदा है, उसी के लिए ये सोच रही हो, है ना, उसी के प्रॉफिट के लिए उसे बंद किया है। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट्स एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, है ना। और फिर उसकी सिस्टर्स हैं वो कहती हैं कि अगर फिर भी वो जिद पे अड़ी रहती है, ऑब्स्टिनेट का अर्थ है जिद्दी होना, जिद पे अड़ जाना, अगर वो फिर भी ऑब्स्टिनेट रहती है, जिद पे अड़ी रहती है, और उसकी डेथ हो जाती है, एंड डाइज, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये उसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जब मान ही नहीं रही है तो मर जाना ही अच्छा है ना। और ये भी ठीक रहेगा तुम्हारे लिए भी कि तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा, जब इतनी जिद्दी चिड़िया है तो तुम्हें भी फिर उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब देखो जो सिस्टर्स हैं, बताओ कितनी क्रूअल हैं, कितनी निर्दयी हैं, है ना, तो उसकी चिड़िया को मरवाना चाहती हैं। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. और जो उसकी सिस्टर्स थी वो तो एकजुट थी, 8 थी, लेकिन एकदम एकजुट हो गई। थोड़ा आवाज़ का डिस्टर्बेंस होता रहता है, कभी किसी की आवाज़ किसी की आवाज़, थोड़ा मुझे जो है बंद करना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि उसकी जो सिस्टर्स हैं, 8 सिस्टर्स, वो तो भाई एकजुट हो गई हैं, 8 to 1 हो गई हैं, 8 मिलकर के एक हो गई है मान के चलो। एंड और उससे सारी जो सिस्टर्स थी, सारी प्रिंसेस थी, वो बड़ी थी, इस वजह से वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। लेकिन पर हैव्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केस बाय टुमारो, शी सेड, लेकिन सितंबर ने कहा कि जो है हो सकता है कि वो कल तक उसे पिंजड़े में रहने की आदत हो जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, और सुबह जब सितंबर जागी तो बड़ी ही प्यारी आवाज़ में उसने बोला गुड मॉर्निंग उस चिड़िया से। शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और वो बेड में से एकदम जंप करके जो है खड़ी हुई, एंड रेन टू द केज, और वो पिंजड़े की तरफ दौड़ के गई। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, और वो अचानक से एकदम चिल्लाने लगी। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम, क्योंकि जो छोटी चिड़ी आती है वो उस पिंजड़े के बॉटम पर लेटी हुई थी। ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी डेथ हो गई हो, है ना, वो मर गई हो वो चिड़िया, ऐसा लग रहा था। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड एंड लिफ्टेड हिम आउट, और उसने दरवाजा खोला उसका पिंजड़े का और उसे बाहर निकाला। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, है ना, फिर थोड़ा सा उसे आराम मिला, उसने उस चिड़िया को टच किया। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, क्योंकि जो उसका हार्ट था वो बीट कर रहा था, इसका मतलब वो जिंदा थी। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, अब जो सितंबर थी वो उससे कहने लगी जागो, वेक अप वेक अप। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, और वो रोने लगी और उसके आंसू उस लिटिल बर्ड पर गिरे। ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, अब उस चिड़िया ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उस पिंजड़े की जो बार्स थी, छड़ें थी, वो अब उसके और पास नहीं थी, अर्थात वो जो पिंजड़े में नहीं थी। I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing I die, he said. अब उस चिड़िया ने कहा कि जब तक मैं फ्री नहीं रहूंगी, जब तक मैं गा नहीं सकती, अगर मैं गाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आई विल डाई। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, है ना, फिर प्रिंसेस ने एक सिसकी वरी, मतलब थोड़ी सी जैसे रोती है ना, एक सिसकी टाइम में आती है, तो थोड़ा उसने सॉब किया, थोड़ी सिसकी वरी रोते हुए। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, और सितंबर ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिलती है ना, अपनी आज़ादी तुम लो, है ना, नाउ यू आर फ्री। आई सट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, अब सितंबर ने कहा कि मैंने तुम्हें इस गोल्डन केज में इस वजह से बंद किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं देना चाहती थी।
बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इससे जो है तुम्हारी डेथ हो जाएगी, है ना, तुम मर जाओगी इससे, तुम जो है बंद रह के। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, और मैं तुम्हें इतना प्रेम तो करती हूँ कि मैं तुम्हें फ्री तो जो है रहने दे सकती हूँ, है ना। मैं तुम्हें लव करती हूँ, प्रेम करती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने दूँ, है ना। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र छोड़ सकती हूँ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और फिर उसने उस विंडो को खोला, खिड़की को खोला अपने कमरे की, और उसे जो है जो विंडो सिल होती है उसे वहां पर चिड़िया को बिठा दिया कि ठीक है अब तुम नाउ यू आर फ्री, अब तुम जा सकती हो। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, अब उस चिड़िया ने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड शी सेड, अब उस सेप्टेम्बर ने कहा कि जब भी तुम्हारी मर्जी हो जब आना, जब मर्जी हो जब चले आना। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब तुम्हें कभी भी मैं पिंजड़े में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, अब उस चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करती थी, है ना। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और उस चिड़िया ने कहा कि सबसे प्यारे प्यारे गाने मैं जो है तुम्हें सुनाऊंगी, लवलीस्ट। आई शैल गो फार अवे, मैं यहाँ से काफ़ी दूर जाऊंगी, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी, है ना। चिड़िया कह रही है कि मैं यहाँ से भले ही मैं काफ़ी दूर जाऊँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ही गेव हिमसेल्फ एनदर शेक, और फिर उसने चिड़िया ने अपने आप को दोबारा से हिलाया, क्योंकि वो थोड़ी सी उसकी बॉडी कैसी हो गई थी, हार्ड हो गई थी, क्योंकि उसने ना तो खाना खाया, है ना, रो रो के उसमें जो उसकी बॉडी हार्ड हो गई थी। गुड ग्रेसस मी हाउ स्टिफ आई एम, और वो कहती है कि मैं कितनी स्टिफ हो गई हूँ, हार्ड हो गई हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर उसने अपने पंख खोले और आसमान की तरफ उड़ गई। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो सेप्टेम्बर थी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ऑन, है ना। उसने कहा कि किसी की जो हैप्पीनेस है वो पहले है, किसी की जो है जो हैप्पीनेस है वो पहले। अगर तुम किसी को लव करते हो, प्रेम करते हो, तो उसकी जो हैप्पीनेस है वो पहले है। अगर तुम उसकी हैप्पीनेस को दबा रहे हो, उसे दुखी कर रहे हो, तो इसका मतलब यू डो नॉट लव हिम, है ना, तुम उसे जो है प्रेम नहीं करते हो। इस वजह से उसकी जो हैप्पीनेस है उसे तुम्हें रखना होगा बरकरार। अगर तुम अपने पेरेंट्स को, सिस्टर या ब्रदर किसी को लव करते हो तो तुम्हें जो है उन्हें खुश रखना होगा, और तुम उन्हें दुखी रख रहे हो और कह रहे हो मैं तो अपने पेरेंट्स से लव करता हूँ, तो इसका मतलब तुम उन्हें लव नहीं करते हो। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइड शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लॉनली, और जब चिड़िया वहाँ से चली गई तो उसे फिर अकेलापन लगने लगा। लॉनली मीन्स अलोनलेस, है ना, अकेलापन उसे लगने लगा, क्योंकि अब वो अकेली रह गई। वेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, जब उसकी सिस्टर्स को, जो बहनें थी, उन्हें पता चला कि क्या हुआ है, जो चिड़िया है वो उसने छोड़ दी और वो चले गए। दे मॉक्ड हर, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड सैड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और उन्होंने कहा कि जो लिटिल बर्ड है वो अब कभी वापस नहीं आएगी। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन जो चिड़िया थी वो वापस आई। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर्स शोल्डर, और वो सेप्टेम्बर के शोल्डर पर बैठी। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड्स, और उसके हाथों से उसने खाना खाया। एंड सेंग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, और सुंदर सुंदर से उसको जो है गाने सुनाए। ही हैड लर्नड वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप, और जब वो उड़ रही थी, जब उसने जो गाने सीखे थे, सॉन्ग्स सीखे थे, वो उसने सुनाए। एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब वो उड़ रही थी दुनिया की अच्छी अच्छी जगहों पर, मतलब जहाँ भी वो गई अच्छी अच्छी जगहों पर, तो वहाँ उसने गाने सीखे, सॉन्ग्स सीखे। तो वो उसने सॉन्ग्स किसको सुनाए? सेप्टेम्बर को। फिर इसके बाद में डिस्टर्बेंस होता रहता है, कभी कुछ, बड़ी मुश्किल से थोड़ा काफ़ी जो वीडियो बन पाती हैं। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे
अब जो सितंबर थी वो अपनी विंडो को ओपन रखती थी डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी, उस चिड़िया के आने जाने के लिए, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, अर्थात इस वजह से ताकि चिड़िया का जब भी मन करता, इंटरेस्टेड होती अंदर आने के लिए, वो कभी भी आ जा सकती थी। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए काफ़ी अच्छा रहा, किसके लिए, सितंबर के लिए भी। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि जो है इसकी वजह से ही वो काफ़ी ब्यूटीफुल, जब वो बड़ी हुई तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई। कौन, प्रिंसेस सितंबर, है ना, क्योंकि उसने जो है खिड़की को खुला रखा तो हवा भी आती थी उसके साथ में, नेचुरल, है ना, और वो नेचर से कनेक्टेड रही। इस वजह से जब वो बड़ी हुई तो कैसी हो गई, काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई। एंड वेन सी वॉज ओल्ड इनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया, और जब वो मतलब शादी के लायक हो गई, है ना, तो उसने जो है किससे, उसकी शादी किससे हो गई, एक राजा से हो गई। कहाँ का राजा था, कैम्बोडिया का। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट हेलीफेंट, और उसे एक वाइट हेलीफेंट पर बिठा के ले जाया गया, है ना, पहले हाथियों पे लेके आते थे, तो हाथी एक सफ़ेद हाथी था, उस पर बिठा के ले जाया गया उसे। ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लेफ्ट, जिस सिटी में वो रहता था राजा, उस सिटी तक उसे जो है हाथी पर ही बिठा के ले जाया गया। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन जो उसकी 8 बहनें थीं उन्होंने कभी अपनी विंडो ओपन नहीं की, है ना, अपनी जो कमरे की खिड़कियां थी वो ओपन नहीं की, वो ओपन नहीं रखी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इस वजह से वो सुंदर नहीं हो पाई, कुरूप हो गई, है ना, वो सुंदर नहीं हो पाई। क्योंकि जो व्यक्ति नेचर से, प्रकृति से जुड़ा रहता है वो ऑब्वियसली उसके अंदर सुंदरता रहती है, लेकिन जो एकदम अंदर ही अंदर एकदम कवर्ड रहता है, ज़्यादा फैशन में रहता है ना, तो वो बेकार ही लगता है आखिरकार। एज वेल एज डिसअग्रीएबल, है ना, और फिर उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता था उसकी सिस्टर्स को, क्योंकि जो भैया भद्दा लगेगा, बेकार लगेगा, तो उसे कौन पसंद करेगा। एंड और उनकी जो मेंटलिटी थी वो भी तो खराब थी, कितना बुरा जो है सोचती थी उसके बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में भला नहीं चाहती थी, है ना, मेंटलिटी भी खराब थी और खुद भी खराब हो गई। व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनकी शादियों का टाइम आया, अच्छा इसका मतलब इसकी शादी पहले कर दी क्या, छोटी वाली की, अरे ये तो गलत है ना। व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनकी शादी करने का टाइम आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स, तो उनकी शादी किससे कर दी, राजा के जो काउंसलर्स थे, जो सभा में बैठने वाले लोग थे, है ना, अर्थात जो राजा के यहाँ पर ही काम कर रहे थे, नौकर थे एक तरह के, उनसे शादी कर दी। अब देखो उनकी शादी किसी राजा से नहीं हुई क्योंकि वो कुरूप थी। विद अ पाउंड ऑफ टी, है ना, पाउंड ऑफ टी मतलब एक, एंड अ सियामीज कैट, एक सियामीज कैट दी गई, है ना, उसकी शादी में जो एक दहेज के रूप में सियामीज कैट दी गई, और पाउंड ऑफ टी, है ना, टी मीन्स जो है कोई खेती करने के लिए कोई जगह दी गई उन्हें, है ना, एक अमाउंट, एक तरह का अमाउंट दिया। क्लियर। तो यहाँ तक ये चैप्टर रहा, पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट सेकंड भी समझ में आया होगा। फिर भी एक बार आप बुक में ज़रूर रिवाइज करें अगर कोई डाउट रह गया है तो, है ना। और जो है इसी तरह से और भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल से जुड़े रहें और सीखते रहें, शेयर भी करें और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच।